Guys, this is Aisha and you are watching Cine Blues. प्लीज हमारा शो बड़ा नाम करेंगे 7 फरवरी से सोनी लिव पर देखें और हमें आपका बहुत सारा प्यार। Hi, this is Ritik, and you are watching Cine Blues. Before the audience, I would like to give a message to Vishal जी। विशाल जी, ये हम दोनों का आई थिंक अभी तक का सबसे मुश्किल इंटरव्यू रहा है। आपने कई बार हम कैच किया है, तो मैं हाँ हाँ। कोशिश कर आपसे जितने कम संबंध रख पाऊँ रखूँ। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और आपका आपका काफी इंसाइटफुल था अप्रोच। टू द ऑडियंस, प्लीज वॉच बड़ा नाम करेंगे। हम आपके लिए कुछ फ्रेश लाए हैं, कुछ अच्छा सा लाए हैं, बहुत प्यारा सा लाए हैं। प्लीज अपने परिवार के साथ देखें। हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच हैं बड़ा नाम करेंगे के लीड पैर आयशा और ऋतिक। ये राजश्री की फैमिली लव स्टोरी है और जो सोनी लिव पे रिलीज होगी, जिसमें सूरज बड़जात्या अपने ओटीटी के डेब्यू कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऋतिक, वेलकम आयशा टू सिने ब्लूज। एंड सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि दोनों के लिए है कॉमन। स्टार्ट विद द लेडीज फर्स्ट। राजश्री जैसा बैनर और सूरज जैसे डायरेक्टर के साथ एक इस स्केल पे आपको एक लीड का रोल मिला है, तो व्हाट यू थिंक, जो जितनी भी आपकी जर्नी अभी तक रही है, सो इट इज कमिंग टू अ पॉइंट विच इज वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग थ्रू। आने वाला है, बस एक दो दिन बाकी है, तो क्या चल रहा है, क्या अंदर हलचल मच रही है? लोगों ने देखा भी है, मैंने भी देख लिया है, तो व्हाट यू थिंक, क्या है, क्या फीलिंग है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग विशाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड अम, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पर हाँ, जिस तरह आपने कहा कि मतलब राजश्री का इतना बड़ा शो है, उसमें मैं और ऋतिक इतने इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहे हैं। अम, बड़ी ही एक्साइटमेंट है फिलहाल। आई डोंट थिंक समय का पता चल रहा है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि दिन बस दौड़ते जा रहे हैं, बिकॉज वी कांट वेट टू वॉच एवरीवन्स रिएक्शंस टू आवर शो। बहुत ही ऑनरेबल फीलिंग है कि हमें इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स से हम हमेशा सुनते थे कि मतलब इन राजश्री की फिल्में कितनी बड़ी हैं और कितना कितने एक पेडिस्टल पर हैं सारे किरदार जो उनकी फिल्मों में रह चुके हैं। और हमने भी बड़े होते हुए सारी फिल्में देखी हैं, सबको आइडलाइज किया है। तो उस लेगेसी का खुद एक हिस्सा बनना मतलब एक बहुत ही सरियल फीलिंग है, और मतलब वी जस्ट कांट वेट टू सी हाउ इट ऑल अनफोल्ड्स। व्हाट अबाउट यू ऋतिक? विशाल जी, मैं अपने वर्ड्स को बहुत जी। ध्यान में रखकर यूज कर रहा हूँ कि मैं हाँ हमेशा हाँ। राशि का हीरो बनना चाहता था। मैं अच्छा। ये नहीं कि एक्टर बनना चाहता था, मैं राष्ट्रीय हीरो बनना जी। चाहता था। तो हम्म। मेरे लिए जैसा कि आयशा ने बोला कि अभी समय का पता नहीं चल रहा है, वो बस कट रहा है। और हम्म। विशाल विशाल जी, ट्रस्ट मी, मुझे ना चाहिए कि ये समय थोड़ा सा रुक जाए। और जस्ट आई हैव सीन इट, सो आई विल से कि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और दिल को छू लेने वाला ये सीरीज है। और बाकी तो जब आएंगे, अभी मुझे अच्छा लगा, मुझे ट्रेलर भी काफी अच्छा लग रहा है। बस वेटिंग कि कब आएगा, कब मौका मिलेगा देखता। अभी मिल गया मौका, मैंने देखा है, ज्यादा उसके बारे में नहीं कहूंगा, और इतना कहूंगा कि जो इसके अंदर जो एक जो प्यार का जो एहसास है, जो हम देखते आ रहे हैं शुरू से। और राजश्री जैसा बैनर है, इट इज आई थिंक 1960 से ये फिल्में बना रहे हैं, तब से लेके अब तक दे हैव stuck to their roots, and the whole series is about the same। अपने रूट से जुड़े रहना, फैमिली वैल्यू, परंपरा, और ये सारी बातें जो होती हैं, हमेशा होती रही हैं बॉलीवुड में। बहुत बहुत लोग इस बारे में बातें करते हैं, बट द वे राजकीय डज, इट्स
ऑन अ वेरी डिफरेंट पेडेस्टल। तो और मेरा सवाल ये है कि आजकल जो ओटीटी पे चल रहा है, यू सी लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ फाउल लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ ओपननेस, और लॉट ऑफ बोल्ड थिंग्स, इन सारी थीम्स को लेके इसमें इसके बीच में अगर एक ऐसी चीज आती है, सोनी लिव पे आई है, जैसे कि सोनी लिव ने गुड गुल्लक भी आया था, वो भी साफ सुथरा था, पंचायत के 2 सीरीज थे वो भी साफ सुथरे थे। तो इनके बीच में अगर ऐसा कुछ आता है तो व्हाट यू थिंक कि ये कितना सस्टेन, कितना लोगों को पहुंच सकता है, इसकी रीच कैसी रहेगी? ओटीटी से थोड़ा प्रेफरेंस तो लोगों का थोड़ा चेंज हुआ है कि क्या देखना है, कैसा देखना है। विशाल जी, लोग अभी इतना, लोगों का सैचुरेशन आ चुका है इस कंटेंट से, और हम्म। बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, एंड आई एम श्योर आयशा भी करती होगी और आप भी करते होंगे। हम घर पे बैठे बैठे बहुत अब पक चुके हैं, हमें हमारा सैचुरेशन आ हम्म। चुका है। तो अगर इतनी ज्यादा गर्मी जब हो रही होती है ना, इतनी ज्यादा जब धूप हम्म। पड़ चुकी होती है, और जब वो पहली बरसात पड़ती है उसके बाद, जी। तो एक होता है सबके लिए। तो आई थिंक सही बात। बड़ा दैट पहली बरसात जो हम्म। विल बी अ रिलीफ फॉर एवरीवन। लोग जा हाँ जाकर हाँ। रिलीजेस देख रहे हैं कि वापस से वो सारी चीजें देख लें। सो ये जो कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में, उसको पहले पहली बात तो ये, हाउ यू ग्रैब द रोल, कैसे मिला आपको, और फिर क्या क्या रेफरेंस पॉइंट रहे, और आपको कहीं पे मैंने प्यार किया या हम आपके कौन सा सलमान वाला जो था वैसा कुछ आपको लगा इसके अंदर? अ, विशाल जी, मैंने किस तरीके से इस रोल को ग्रैब किया, वो सेम प्रोसेस था। हम्म। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर्स वैल एंड रेखा, जो राशि हम्म। में ही, और उन्होंने कहा कि ऋतिक आपको ऑडिशन के लिए आना है। तो मैंने पहले तो मुझे लगा कि ये किसी ने मेरे साथ जो है प्रैंक किया है, मस्ती की है। ओके। मैं तो नहीं माना। फिर उन्होंने बोला हम्म। कि एड्रेस पे आ जाइए, और फिर मैंने चेक किया उस एड्रेस को कि ये सही में राष्ट्रीय का ऑफिस है या नहीं है, और फिर मुझे पता हाँ चला, हाँ। अच्छा कैसे कॉल आया। तो फिर मैंने हम्म। अपने वो जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी और अपना कैरेक्टर उसको थोड़ा सा स्टडी किया, और फिर मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, और प्रोसेस सेम था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको ये रोल मिल गया है, और हम्म। ये किरदार निभाएंगे। रहा सवाल रेफरेंस पॉइंट का, तो बिल्कुल भी मैं सलमान खान के जो कैरेक्टर्स हैं प्रेम के, उनका कोई हम्म। रेफरेंस था, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं पलाश वासवानी, उन्हें चाहिए हम्म। था जो ऋषभ है उसमें। आई टेल यू फर्क क्या है प्रेम और ऋषभ में। ओके। काफी लोग बोलने लगे हैं प्रेम 2.0 और वो सारी हाँ हाँ चीजें। हाँ। आई टेल यू वो ये कैसे ऋषभ 1.0 ही है। इट्स वेरी ओके। सिंपल। जैसे जो हमारे हीरोज रहते हैं, उनकी एक इमेज रहती है कि वो जो करते हैं एकदम सही करते हैं, हम्म। करेक्ट करते हैं, दे आर द ग्रीन फ्लैग्स, और वो जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। पर ऋषभ ऐसा नहीं है। ऋषभ बहुत ही ज्यादा फ्लॉड है, वो गलतियां करता है, हम्म। पार्टनर के सामने वल्नरेबल होना भी जानता है। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ हीरो हम्म। हु इज नॉट दैट काइंड ऑफ हीरो हु सेज कि यार ये मैं करेक्ट कर दूंगा। ही इज हम्म। ऑल्सो दैट कि आकर बोलता है अपनी पार्टनर के सामने कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं कैसे करूं या क्या करूं। सो विच इज वाई इट हाँ मेक्स हाँ। हिम एबल ऑल्सो टू दिस जनरेशन कि आप हम्म। हर नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं, गलतियां नहीं करोगे, एंड इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम देम। तो विच इज वाई आई हम्म। थिंक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रेम। या, एंड इसमें सबसे ज्यादा जो इस कैरेक्टर की जो बात थी, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? I think again, as I said, the security. He's so secure, हम्म। the person, that he's okay to be vulnerable in front of his partner. और जिस तरीके की उसकी अपब्रिंगिंग रही है, मैं काफी उससे रिलेट कर रहा था, क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हम्म। आता हूँ। मेरे घर पे भी आई हैव बीन रेज्ड ब्रॉट अप बाय 3 women इन द हाउस। आई हैव 2 elder sisters एंड ऑफ कोर्स वन मम्मा इज हम्म। देयर। आप तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सतना से आता हूँ, अगेन वो भी एक एमपी में छोटा शहर है, और ऋषभ भी अच्छा, रतलाम सतना से। से हैं? हाँ जी। तो ऋषभ अच्छा भी अच्छा। हाँ। है, जो कि एमपी का छोटा शहर है।
तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था कनेक्ट करना इस कैरेक्टर से, क्योंकि सारी हम्म, चीजें ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम, जिस तरह अगर मैंने घर पे, जब मेरे घर पे बड़े आते थे और अगर मैंने मेहमानों के ऐसे पैर नहीं छुए तो मुझे भी टपली पड़ती थी सर पे कि क्या आज क्यों नहीं छुआ था। तो आई थिंक वी हैव बीन सही बात। रेज्ड इन द वे, और वैसी ही हम्म वैसी ही अपब्रिंगिंग। तो आई थिंक उस मामले में काफी रिलेटेबल है। मेरे जैसे और कई लड़के हैं आजकल की हम्म जनरेशन, जैसे मुझे ना एक बड़ी प्रॉब्लम रही है विशाल जी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आई आई वुडेंट माइंड टू बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, और आपके इस चैनल हाँ के हाँ माध्यम बोलो। से मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत। जो आजकल की जनरेशन को, मेरी जनरेशन को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। हम्म, जस्ट अबाउट ओ या नो, वी आर हाँ। नॉट जस्ट। मेरे जैसे लड़के भी हैं, मेरे जैसे बच्चे भी हैं जो तहजीब देना जानते हैं, जो गलतियां करना जानते हैं, जो लड़ना जानते हैं, अच्छे से रहना जानते हैं। हम हमारे में भी काफी ज्यादा लेयर्स हैं। तो आई थिंक kudos to Rashri for bringing out that this also this side of our generation, and kudos to Palash हम्म Vaswani, our beloved director. हम्म रोम रोमांटिक हीरो बनना एक हर एक की एक चाह होती है, ड्रीम होती है। आपने बोला कि मुझे राजश्री का हीरो बनना था, राजश्री का हीरो बनना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये ऐसा क्यों? The reason is very simple. जब मैं बड़ा हो हम्म रहा था और राशि के हीरोज आ रहे थे टीवी पर, शाहिद कपूर विवाह में, जैसा कि आपने जिक्र किया सलमान खान का प्रेम, तो पहली पिक्चर मेरी राजश्री की कौन सी देखी थी? जस्ट टू, सॉरी फॉर द इंटरप्ट किया मैंने। पहली आई राशि थिंक की फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? फर्स्ट पिक्चर देखी थी हम आपके हैं कौन, फर्स्ट एवर। अच्छा। हाँ, और उसके बाद लगातार उनकी पिक्चर सारी देखी थी। पर जब इनके हीरोज देखते थे टीवी पे ना, तो बगल बगल से आवाजें आती थी, यहाँ पर दादी माँ और यहाँ पर मम्मी, देख कितना अच्छा हम्म लड़का है, तो तू भी ऐसा बनना बड़े होके। तो हाँ हाँ। जब यहाँ यहाँ से आ रही थी ना, दादियों से, आंटियों से, हम्म मम्मियों से, पता कि यार हम्म राशि मैं बनूंगा, तो ये जितनी भी हम्म, दादियाँ मम्मियाँ हैं ये मुझे हाँ पसंद, और जी। बस न्यूअर जनरेशन भी करेगी। तो आई थिंक देयर इज अ वाइडर रीच व्हेन यू आर अ राजश्री हीरो। ओ, वो फैमिली को इम्प्रेस करने के चक्कर में, फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते थे आप? बिल्कुल तो बिल्कुल। फैमिली को इम्प्रेस करना चाहते थे तो मतलब क्या, बहुत मस्ती वस्ती करते थे, बहुत अब शरारती थे? मैं तो बेहद शरारती नॉटी था। मिस्chievous बॉय? मैं तो शरारती था, मैंने बहुत मार खाई है। अच्छा। मैं तो मतलब इतना ज्यादा शरारती था कि आई थिंक बचपन में तो मैं बहुत रोता था, तो मम्मी मुझे घर पर ही रख कर जाती थी। और बाद में मैं हम्म इतना शरारती था कि मुझे घर पर छोड़ना अकेला मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए, तो मुझे ले लेकर जाते थे हर जगह। तो अच्छा। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इस पे नजरें रहनी चाहिए। तो काफी शरारती। सपना में कितने समय से रहे? क्योंकि हम लोग भी बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हम्म, मैं हाँ, मेरा नेटिव प्लेस झांसी है। अच्छा, आप झांसी से हैं? झांसी जी। अरे मैं बॉम्बे में ब्राउन बटा हुआ, मेरी फैमिली झांसी की। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं हम्म, सतना में ही हूँ, और 12वीं तक वहां पर था, सतना में। ओके। तो द ड्रीम इसको परस्यू कैसे किया, फिर बॉम्बे आए, फिर ये था ऐसे? बहुतों को होता है ना, या के थिएटर में कोई पिक्चर देख लेते हैं, फिर लगता है चलो मैं ये बनूंगा। इरफान खान है, धर्मेंद्र है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जितने वेटरन्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनके तो ऐसे एग्जाम्पल हैं। तुम्हारा क्या एग्जाम है? एक तो राष्ट्र का हीरो बनना चाहते थे, और दूसरा क्या एग्जाम्पल है? विशाल जी, मैंने पहली मूवी देखी थी मोहब्बतें। लाइफ में पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो थी मोहब्बतें, टीवी पर। ओके। और अच्छा, ठीक है। हाँ, और वो मेरी लाइफ की पहली पिक्चर थी जो मैंने देखी थी। और हम्म उसके बाद घर सर पे खड़ा कर दिया था कि मेरे को किसी भी तरीके से वो वायलिन चाहिए। मुझे वो हाँ, राज आर्यन के जैसे मैं स्वेटर हम्म, ऐसे लगाकर और मैं वो वायलिन बजाया करता था। तो अच्छा। वहां से आई आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटा था पर मुझे अभी भी याद है अच्छी तरीके से कि वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। वहां से मैं बनना कितने चाहता साल था। में होंगे मोहब्बत के समय? आपकी एज क्या होगी? सर आप समझ लीजिए मैं कुछ पहली दूसरी क्लास में होऊंगा।
ज्यादा से ज्यादा। ओह, तो क्वाइट मैं यंग। बहुत था, लेकिन हाँ। मुझे याद है अच्छे से, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था मेरी लाइफ में कि मुझे याद है अच्छे से। और फिर वहां से ऐसा हम्म। हुआ, ऑफ कोर्स सतना बहुत छोटा शहर है, तो आपको एक्सपोजर कम होता है। आपको नहीं पता कि आपको कैसे हीरो बनना है। हाँ, हीरो बनना है, हीरो हम्म। बनना है, पर कैसे हीरो हम्म। बनना है, तो वो नहीं पता पता था। तो उसके बाद 12वीं के बाद ये हुआ कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जैसा कि मैंने कहा कि हम्म। मेरी तो सबसे बड़ी है, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। उन्होंने बोला कि आई थिंक इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, फर्स्ट वर्क ऑन योर क्राफ्ट। सो इट इज ओके। इम्पोर्टेंट, लर्न योर क्राफ्ट फर्स्ट, नो अबाउट इट एंड देन गो फॉर इट। क्योंकि ऐसे तो हर कोई उठ के आता है कि अरे मुझे भी हीरो बनना है, बिकॉज दिस दिस अट्रैक्ट्स, आई मीन दिस इंडस्ट्री इज सच कि ये अट्रैक्ट तो करती है आई बॉल्स। पर हम्म। कि आप उस समय अपनी सच्चाई को जाने। तो हम्म। मैंने बाद मैं बैंगलोर गया। मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीए किया थिएटर में ही। वहां पर मैंने ओके। हिंदी थिएटर के बारे में जाना, नाट्य शास्त्र पढ़ा और उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश की। मैंने कई थिएटर प्रोडक्शंस किए कॉलेज के बाहर भी, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ। मैंने हमारे नसीरुद्दीन शाह सर जी के लिए बैक स्टेज किया था फर्स्ट टाइम ओके। कॉलेज। बहुत ज्यादा खुश हो गया था ये सब करके, हम्म। और मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था। तो मैं वही थिएटर की जर्नी थी। फिर 2019 में मैं मुंबई आया, और 5 महीने के अंदर लॉकडाउन हो गया था। जी। तो मुझे तो मेरी तो वो हालत थी कि छन से जो टूटे कोई सपना। पर लॉकडाउन केम एज अ ब्लेसिंग विशाल जी। जितने भी ये चैनल्स थे डिजिटल, आओ। फिल्टर कॉपी, ऑल राइट, इन लोगों ने नए ओके। चेहरे ओके। खोजना चालू कर दिए थे। सो ओके। ओके। द ब्रेक थ्रू मोमेंट केम फ्रॉम फॉर मी। ओके। ये अच्छा हो गया आपके लिए। हाँ, मेरे लिए लॉकडाउन वाज अ हम। ब्लेसिंग। हाँ हाँ, ऐसा वेट करिए। आ, ये आपसे भी यही सवाल था पर आपकी नहीं। ये फिल्म आपको कैसे मिली, और इसके कैरेक्टर के लिए आपने क्या रिस्पॉन्स लिए, और किस क्या स्टडी की, ऐसा कुछ खास चीज आपने ऑब्जर्व की, या आयशा, आप म्यूट पे हैं। आप आवाज नहीं आ रही? प्रोजेक्ट क्या का है? कॉल तो मतलब वैसे ही आया था जैसे बाकी हर किसी प्रोजेक्ट का आता है। एक ऑडिशन बनाकर हम्म। भेजा था घर पे, एक टेस्ट बना के भेजी थी। वो जब अच्छी लगी तो एक और टेस्ट हुई जो ऋतिक के साथ हुई थी हमारी, एक लुक टेस्ट हुई हम्म। थी जब हमने फोटोशूट और 2 सीन्स वगैरह किए थे। तो वो प्रोसेस तो काफी मतलब सिमिलर रही। इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर वर्क, बेसिकली सुरभि का कैरेक्टर, जैसा कि अब आपने शो देखा तो आप जानते होंगे कि वो उज्जैन से है, एमपी की हम्म। लड़की है। तो वैसे तो मेरा आई हैव बिन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, लेकिन मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बड़े हुए थे इंदौर में, जो कि एमपी में ही है और उज्जैन से बहुत करीब है। तो बचपन में अपने काफी सारे समर वेकेशंस में हम इंदौर जाते थे एज अ फैमिली, नानी से मिलने, दादी से मिलने। हम्म। तो वहां पे हम काफी मतलब एक एक महीना रहते थे। तो उस सिटी का जो और उस स्टेट का जो कल्चर है, जिस तरह से वहाँ लोग बड़े होते हैं, जिस तरह का वो खाना खाते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो सब मेरे लिए मतलब फॉरेन नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स में भी वो देखा था, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था। तो हम्म। भी का वो बैकग्राउंड जो मुझे एक कैरी करना था अपने पोर्ट्रेयल में, वो मैं अपने लाइफ से ही ले पाई, उसके सारे हम्म। एग्जाम्पल्स। हम्म। और जो सुरभि का एक एसेंशियल कैरेक्टर है, मतलब जिस तरह की वो लड़की है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, जैसे कि वो बहुत एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है, फैमिली से बहुत अटैच्ड है, पापा के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और उसका जो प्यार से लेके एक प्यार का जो आउटलुक है, हम्म। वो सारे जो वैल्यूज सुरभि के हैं ना, वो सरप्राइजिंगली मेरे खुद के वैल्यूज से बहुत क्लोज हैं। मेल खाते हैं। जी। हाँ, सिमिलर भी काफी, तो सेम भी है और काफी बहुत सारे सिमिलर हैं। तो उस वजह से ये पूरी जर्नी काफी आसान रही, बिकॉज इन अ जी। सेंस मैं अपने पर्सनल लाइफ से सारे एक्सपीरियंसेस ड्रॉ कर पाई इन ऑर्डर टू प्ले सुब्बी। हम्म। इस वजह से ये थोड़ा आसान रहा प्रोसेस। इंदौरी पोहे याद है? अरे, सुबह इंदौर उठ के, के हाँ। नाश्ता तो पोहे और जलेबी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये यूपी एमपी की ये खास बात है ये हाँ खाना जी। हमेशा। और मैं देख रहा था तो मुझे बहुत वो जब हम जो स्क्रीन जो से डिशेस जाते हैं, दिखा रहे थे। जी।
हाँ, जो और डिशेस इंदौर दिखा का। रहे थे, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, हमारी फैमिली, मेरी नेटिव अरे प्लेस वाह। जहाँ से है, तो मुझे भी वो लग रहा था कि यार, तो वापस से उस जगह लेके जा रहे हैं खुद से। हाँ। अ, एक बात ऋतिक ने की जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मैं आई वांट टू नो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट। उसने कहा कि इन सर्टेन वे आजकल के जो कंटेंट मेकर्स हैं, जो लोग फिल्म्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, वो यंगस्टर्स को एक तरह से टाइप कास्ट कर रहे हैं। हम्म। व्हाट यू से, व्हाट यू हैव टू पूरा से, व्हाट्स योर। अपना पूरा कॉन्टेक्ट दो जरा ऋतिक, इन व्हाट वे? यार मेरा ये था कि जिस तरीके से हर कोई हमारी जनरेशन को स्टीरियोटाइप कर चुका है कि हम इसी तरीके से रहते हैं, हम उतने ही हम्म। बदतमीज, हम वैसे ही करेक्ट। बात। तो राशि ने करेक्ट। जो पोर्ट्रे किया है, कूडोज टू देम कि कुछ एक डिफरेंट टेक मिला है हमारी जनरेशन को दिखाने का। हम्म। वेरी राइटली सेड। बेसिकली मतलब हम जो भी आजकल लव स्टोरीज वगैरह भी देखते हैं ऑन ओटीटी, वो सारी बड़ी ही आइसोलेटेड लव स्टोरीज होती हैं, यानी कि वो एक लड़का और लड़की के बीच की स्टोरी होती है और बस मैक्स टू हम्म। मैक्स उनके दोस्तों की स्टोरी होती है। बट और मतलब जब भी वो अपने पेरेंट्स से अगर कुछ बात कर रहे हो इन द शो और वट एवर इट इज, तो वो बड़ा ऐसा सा होता है कि पेरेंट्स आर गेटिंग इन द वे ऑफ देयर रिलेशनशिप और इन द वे ऑफ देयर हम्म। लव। एंड तो एक थोड़ा वो डिसमिसिव उनका एटीट्यूड हो जाता है उनकी तरफ, विच आई एम नॉट सेइंग डजंट हैपन, बट एट द सेम टाइम there's a different side to it also। मतलब जिस तरह की ऋषभ और सुरभि हमने पोर्ट्रे किए हैं शो में, उस तरह के भी हम्म। हमारे पास यंगस्टर्स हैं जो कि मतलब अपने परिवार बिल्कुल। को साथ लेकर चलते हैं, एंड दे आर नॉट हम्म। नेसेसरली ऐसे लोग जो कि अगर अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं अब, तो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या उनसे या अब वो कोई नाता नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक वो जो दूसरा टेक है ऑन लव, वो हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है थ्रू हमारा शो। या श्योर श्योर। लव की बात आपने की, तो एक सवाल दोनों से है कि प्यार के क्या मायने हैं। अ, ऐसा तुम्हारे, ऋतिक तुम्हारे, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ लव। यार मेरे लिए पर्सनली लाइक आई फील लाइक आजकल की जनरेशन में स्पेशली थोड़ा सा ना पेशेंस की कमी है। हमें सब कुछ जल्दी मिलने की आदत हो गई है। हाँ। हम्म। इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं तो अगर एक सेकंड में कोई रील पसंद नहीं आई तो बस हम स्वाइप अप कर देते हैं। पर यस। प्यार ऐसी चीज है जिसके लिए थोड़ा पेशेंस लगता है, जिसके लिए थोड़ा हमें एफर्ट डालना होता है। लव इज एनी रिलेशनशिप रिक्वायर्स वर्क। तो मेरा यही मानना है हम्म। कि यू शुड नॉट गिव अप टू सून। मतलब झगड़े हर किसी कपल में होते हैं, थोड़े डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट आप उठ के निकल जाओ एट दैट मोमेंट। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। एक कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहे दोनों पार्टनर्स के बीच, एंड देन यू कैन बिल्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप बोलिए ऋतिक, सर व्हाट यू हैव बिल्कुल, टू से। आई आई अग्री विद हर एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से प्यार दोस्ती है। शाहरुख साहब भी कह गए हैं, तो कुछ सही कह हम्म। रहे। इट इज build a very beautiful bond in relationship, that understanding as Aisha mentioned, जो आजकल of course थोड़ा सा गिव एंड टेक भी हो चुका है ना हर चीज की। हम्म। व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग, वो सवाल आ ही चुका है अब हर हर रिलेशनशिप में। तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ इसीलिए बड़ा नाम करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश भी है सर, कि एक थोड़ा हम्म। सा ये ताजगी मिल रही है। जैसे ओल्ड स्कूल रोमांस होता था थोड़ा बहुत, वैसा सा चिट्ठी वाला, ये वाला, वो वाला, नोक झोंक वाला। हाँ। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज लव फॉर ऑल ऑफ अस। हम्म। बस कबूतर नहीं थे। आ,